हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप में से कई सारे लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे थे कि आप लोग डीएम लोगों के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से जानना चाह रहे थे। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं डीएम लोगों को लेकर कि आखिर जो डीएम लोग होते हैं वो इतने ईगो में क्यों होते हैं, इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं, इतने लॉजिकल क्यों होते हैं और इस जर्नी को वो इतनी देर से क्यों एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट डीएम लोगों की जो अवेकनिंग होती है वो कैसे होती है। और एक डिवाइन फेमिनिन थी, उनका भी सवाल मेरे पास आया था कि मैम अगर मेरे जो डीएम है वो तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मंदिर भी जाते हैं और वो मतलब मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, बट स्टिल मेरे जो डीएम है वो अनअवेकन है, तो ये क्या पॉसिबल है कि एक डीएम जो होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है लेकिन वो अनअवेकन भी होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसा कि मैं खुद एक डीएम एनर्जी हूँ, ठीक है, मैं खुद एक डिवाइन मस्कुलाइन हूँ इन फीमेल बॉडी, है ना। तो डीएम लोगों की सोच कैसी होती है, उनमें इतना ईगो क्यों होता है, इतना कंट्रोलिंग क्यों होता है उनके अंदर, आज मैं डिटेल से आपको इन्हीं सब बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ पाओगे कि आखिर आपके जो डीएम हैं वो ऐसे क्यों हैं। प्लस जो डीएम मेरा वीडियोस देख रहे हैं आप लोग भी रिलेट कर पाओगे कि मैं असल में क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक चीज़ और होती है कि लाइक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे को ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वो ऑपरेट करती हैं, इस वजह से वो अपने डीएम को भी गलत समझती हैं। ठीक है, और बहुत सारे डीएम हैं जब वो यहाँ पे वीडियोस में आकर देखते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स है वो उनके बारे में ऐसी सोच रखती हैं, तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक क्या हम इतने बुरे हैं। और यही रीज़न है कि जो डीएम लोग होते हैं ना वो हील नहीं हो पाते प्रॉपर। ठीक है, वो उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो जितने भी डीएम लोग हैं, अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो प्लीज़ आप लोग इसको एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कि जो डीएम लोग होते हैं वो इतने ईगोइस्ट क्यों होते हैं। आप लोगों के सवाल होते हैं कि डीएम में इतना ईगो क्यों होता है। ठीक है, अब देखो आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करो। डीएम लोग जो होते हैं ना वो 3D से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर जो डीएम है वो इतना ज़्यादा ईगो से ऑपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में होते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो डीएम होते हैं वो इतने ज़्यादा ईगो से ऑपरेट इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में होते हैं। और मैं बात सिर्फ डीएम की नहीं कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन्स में भी ईगो होता है। अगर डिवाइन फेमिनिन्स में भी ईगो है दैट्स मीन कि आप लोगों में सर्वाइवल मोड का इशू है। ठीक है, तो जब एक इंसान अंदर से हील नहीं होता, वो सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है ना, तो क्या होता है कि वो एक ईगो की जो लेयर है ना वो अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, वो हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा, आप ये कह लो, बहुत ज़्यादा वो डर डर के डिसीजंस लेता है, फियर में आके डिसीजंस लेता है। ठीक है, और काइंड ऑफ वो हील नहीं होता, तो वो एक सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन में चला जाता है। जब उसको बहुत सारे लोगों ने ट्रिगर दिया होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि बचपन ही किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो अब जब बचपन ही उनका ठीक नहीं है, बचपन में ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, उनको इतने धोखा देने वाले लोग मिल गए या फिर उनका कई बार उनका हार्ट ब्रेक हुआ, तो वो जो पर्सन होता है ना वो चाहे डीएम हो या डीएफ हो, वो नेचुरली वो सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको एक डर होता है कि अभी अगर मैंने अपने आप को एकदम ओपन कर लिया तो मैं दोबारा से हर्ट हो जाऊंगा, तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ एक सर्वाइवल मोड है। ठीक है, तो ये सर्वाइवल मोड की इशू की वजह से होता है। ठीक है, तो डीएम लोगों ने चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे वो मेल बॉडी में हो, बचपन से ही उन्होंने ये चीज़ें देखी होती हैं। स्ट्रॉन्ग रहो, तुम्हें रोना नहीं है। अगर वो मेल बॉडी में है तो उनको ये सिखाया जाता है कि तुम स्ट्रॉन्ग रहो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम कंट्रोल में रहो। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वो इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं। ठीक है, अपने आप को इमोशनली वो एक्सप्रेस करने से वो डरते हैं। ठीक है, और जो डीएफ को क्या लगता है कि ईगो है, तो डीएम क्या करता है ना यहाँ पे कि वो आपसे बचता है, वो आपसे भागता है, वो आपसे रन करता है, और आप लोगों को लगता है कि ये ईगो है डीएम का। और यहाँ पे देखो बहुत सारी मेल डिवाइन फेमिनिन्स मेल बॉडी में जो डीएफ होती हैं, जो रनर डीएफ होती हैं, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि एज अ डीएम मेरी जो अवेकनिंग है वो पहले ट्रिगर हुई, है ना। तो मेरी जो डिवाइन फेमिनिन थी वो मेल बॉडी में थी, तो वो रनर मोड में थी। ठीक है, तो उनके साथ में भी सेम
उस टाइम वो जो ईगो का इशू होता है ना वो आता है। देखो अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो, जेंडर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी पास्ट की जो टीचिंग्स है उनका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब भले ही मेरी जो डीएफ है वो इमोशन से ऑपरेट कर रही थी, बट थी तो वो मेल बॉडी में ही, सॉरी, थे तो वो मेल बॉडी में ही, है ना। तो अब जब वो मेल बॉडी में थे तो उनको भी वही सब चीज़ें सिखाई गई कि लड़के तो रोते नहीं हैं और तुम तो इमोशनल नहीं हो सकते हो, है ना। तो उनको भी ऐसी टीचिंग दी गई होगी जिस वजह से उन्होंने भी अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख लिया। तो बात मैं यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ कि आप एक गर्ल हो या फिर आप एक बॉय हो, अगर आपको इमोशंस को सप्रेस करना सिखाया गया है तो ऑटोमेटिक आप उस ईगो से ऑपरेट करोगे ही, ठीक है। आप इमोशनली ओपन नहीं हो पाओगे, आप इमोशनली ओपन होने से डरोगे। आपको लगेगा कि अगर मैंने अपने आप को इमोशनली और ओपन किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला जो पर्सन है वो मुझे और भी ज़्यादा ट्रिगर दे दे, मुझे और भी ज़्यादा हर्ट कर दे। तो इस वजह से आप लोग क्या करते हो, आप लोग इमोशनली ओपन होने की जगह आप लोग सर्वाइवल मोड में चलने लगते हो, ठीक है। आप अपने आप को ना आप एकदम सप्रेस करने लगते हो इमोशनली, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेट है ये मोस्टली डिवाइन मस्कुलाइन्स में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। अब डिवाइन फेमिनाइन्स में ऐसा क्यों नहीं होता, लाइक डिवाइन फेमिनाइन्स में ये वाला जो इशू है वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता जितना ये डीएम में होता है। देखो डीएफ नेचुरली एक्सप्रेसिव होती है अगर वो फीमेल बॉडी में है। एक बार को जो मेल बॉडी में जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो फीमेल बॉडी में जो डीएफ है ना वो नेचुरली एक्सप्रेसिव होती है, वो रोने भी लग जाती है, वो छुप के रो भी लेती है ना। लेकिन जो मेल बॉडी में जो डीएफ है उनको भी यही चीज़ सिखाई जाती है कि लड़के तो रोते नहीं हैं। तो ये वाला जो इशू है ना ये मेल बॉडी जो डिवाइन फेमिनाइन्स है उनमें भी होता है, प्लस ये जो डिवाइन मस्कुलाइन्स है इन फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों में ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला इशू होता है और हमें क्या लगता है ऊपर से 3D में जो हम देखते हैं कि सामने वाला पर्सन तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कुछ बोलता ही नहीं है, तो हमें लगता है कि इस पर्सन के अंदर ईगो है, ठीक है, हमें लगता है वो ईगो है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था कि जो डीएम होते हैं वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों रहते हैं, वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में क्यों रहते हैं। देखो उसका एक सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। उनके अंदर ना हार्ट और माइंड के बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है जो डीएम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डिवाइन मस्कुलिन 3D से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो जो उनका हार्ट होता है ना वो फील करता है कि जो कनेक्शन है वो रियल है। माइंड जो होता है उसको चाहिए होता है लॉजिक, ठीक है, कि मतलब माइंड जो होता है ना वो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है इनका, ये लॉजिकल, ये कैसे पॉसिबल है, ये लॉजिकल नहीं है। क्योंकि देखो जब मेरे साथ में क्या हुआ था कि देखो मैं भी तो डीएम एनर्जी ही थी, तो जैसे ही मैं अपने ट्विन से मिली थी तो मैं ट्विन से मिलने से पहले मैं पूरी डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी, और जैसे ही मेरे ट्विन मेरी लाइफ में आए तो मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर होनी थी, इसलिए क्या हुआ कि मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी थी वो ट्रिगर हो गई, है ना। तो एज अ डीएफ मैं खुद को उस टाइम पे डीएफ ही समझ रही थी, मुझे लगा कि मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है और मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ, मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो नेचुरली बाहर आ रही, दैट्स मीन आई एम अ डिवाइन फेमिनाइन। तो मेरे अंदर ये चीज़ आई कि मुझे लगा कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, और मैंने कहीं ना कहीं, देखो ये एक डिवाइन का प्लान था मेरे केस में कि मैंने अपनी सारी हीलिंग करी है खुद को डिवाइन फेमिनाइन समझ के। बाद में मेरे अंदर वो रियलाइजेशन आया कि मैं तो डीएम एनर्जी में थी, है ना। तो डिवाइन मस्कुलाइन्स कैसे होते हैं, अब जैसे मेरे साथ में उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा था, मेरा जो हार्ट था वो मेरे डीएफ के लिए कनेक्टेड था, लेकिन मेरा जो माइंड था वो इस कनेक्शन से रन कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं लॉजिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ मेरा लॉजिक माइंड, दूसरी तरफ मेरा हार्ट, दोनों के बीच में ना एक कन्फ्यूज़न चल रहा था, ठीक है। तो ये पुश पुल बिहेवियर होता है डीएम का, ठीक है। कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे, कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट और माइंड के बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, इसी वजह से ना वो कंफ्यूज होते हैं। असल में गलती देखो उनकी भी नहीं होती, क्योंकि देखो उनका ये नेचुरल ट्रेट ही है। डिवाइन मस्कुलाइन्स 3D से ऑपरेट करते हैं, लॉजिकल होते हैं, है ना। तो ये इसमें उनके कोई फॉल्ट नहीं है, आप ये समझ लो कि उनका ट्रेट ही है ऐसा। तो वो कंफ्यूज बनना नहीं चाहते, वो जनरली समझ नहीं पा रहे होते कि उनके साथ में असल में हो क्या रहा है। और यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है ना वो डीएम को और भी ज़्यादा ब्लेम करती है कि मेरा तो डीएम ऐसा ही है, वो तो कुछ समझता ही नहीं है। जबकि आप लोग ये सोचो कि उस पर्सन के ट्रेट्स ही वैसे हैं, है ना। वो इमोशन से उतना आप ये समझ लो कि वो इमोशन से उतना बिल्ड ही नहीं है, तो वो इमोशंस को समझेगा कैसे। फिर तीसरा सवाल आप लोगों का होता है कि डीएम जो होते हैं वो इतने ज़्यादा लॉजिक से क्यों चल रहे होते हैं। क्योंकि देखो ये उनका अपना एक सेफ जोन होता है, मैं पहले आपको बता रही हूँ, ठीक है। डीएम लोग लॉजिक से इतना क्यों सोचते हैं, वो इसलिए सोचते हैं ना क्योंकि लॉजिक जो होता है ना वो प्रेडिक्टेबल होता है, इमोशन जो होते हैं वो अनकंट्रोल होते हैं, ठीक है। जब वो अपने आप को किसी चीज़ में कोई लॉजिक देते हैं ना तो वो अपने आप को समझा लेते हैं, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने अपने आप को समझा लिया,
अच्छा इसका ये रीज़न हो सकता है। इमोशंस जो होते हैं वो अनकंट्रोल होते हैं, इमोशंस में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अब डीएम जो होता है वो नेचुरली देखो एक लीडरशिप की एनर्जी में होता है, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे वो मेल बॉडी में हो। तो इनका क्या होता है कि इनको चाहिए होता है हर एक चीज़ में कंट्रोल, ठीक है। और इनके जो इमोशंस होते हैं ना वो इनका कंट्रोल तोड़ देते हैं। अब जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं अपने डीएफ को मैं कभी भी चेज़ नहीं करना चाह रही थी। मैं उनको जब लंबे चौड़े मैसेजेस भेजती ना तो अंदर से मुझे खुद में चिढ़ होती थी कि भाई मैं किसी लड़के को क्यों चेज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़के को चेज़ नहीं करा था, इस तरीके से तो कभी नहीं किया। अब डीएम से मिलने से पहले जो मेरे रिलेशनशिप थे उसमें भी मैं ऐसी थी कि मैं सामने वाले को सिर्फ एक बार समझाती थी, अगर वो समझता था तो ठीक है, नहीं समझता था तो फिर मैं उसको लेट गो करती थी। मैं तुरंत डिटैच, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाऊँ फिर मैं एकदम से रोने लग जाऊँ। अच्छा देखो अटैचमेंट तो देखो डीएम को हो जाती है किसी भी कनेक्शन में, है ना। और जब वहाँ पे उनका ट्रस्ट टूटता है इसी वजह से ये लोग और भी ज़्यादा अपने आप को एक सेफ जोन में लेकर चले जाते हैं, है ना। तो वो तो खैर वनडेड डिवाइन मस्कुलिन देखो वो बन जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डीएम ऐसे नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में वो भी गिवर होते हैं, वो भी अपना 100% देते हैं, लेकिन जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं ना कि लोग उनको समझते ही नहीं है, तो यहाँ पे जो डीएम होते हैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो अब जैसे मैं पहले ऐसी थी कि मुझे कंट्रोल चाहिए होता था हर एक चीज़ में, ठीक है। मैं भी एकदम अपने ट्विन से मिलने से पहले मैं एकदम डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में थी, ठीक है। तो मुझे चाहिए होता था हर एक चीज़ में कंट्रोल। अगर मुझे कंट्रोल नहीं मिलता था तो मैं इस कनेक्शन को डिनाई कर देती थी, क्योंकि जब मुझे कंट्रोल मिलता था तो मुझे सेफ़ लगता था, मुझे लगता था कि सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में, दैट्स मीन कि मैं सेफ जोन में हूँ। और जब चीज़ें अनकंट्रोल होने लगती, जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकलने लगती तो ऐसा लगता कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट्स मीन कि मैं सेफ जोन में नहीं हूँ। तो डीएम लोगों का पता है माइंड यहाँ पे क्या काम करता है, उनको जब कंट्रोल चाहिए होता है ना तो अपने आप को काइंड ऑफ वो समझा रहे होते हैं कि अभी मुझे कंट्रोल मिल गया, दैट्स मीन कि मैं सेफ जोन में हूँ, अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो उनका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड होता है, इनर चाइल्ड हील नहीं होता, इसी वजह से उनको चाहिए होता है कंट्रोल। अब जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो चीज़ों को फील करना जानती है, ठीक है। और जो डीएम होता है उसको हर एक चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। डीएम चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझता है। अब जैसे कि जब मैं इस जर्नी में आई तो मेरे लिए जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी, क्यों, क्योंकि एज अ डिवाइन मस्कुलाइन मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो गई, ठीक है। मेरे साथ में तो देखो बहुत चैलेंजेस आए इस जर्नी में, क्योंकि मुझे कभी कोई सही गाइड नहीं मिला, और जिन लोगों ने मुझे गाइड किया उन्होंने असल में मुझे कभी ठीक से समझा ही नहीं। उन्होंने भी मुझे यही समझा कि मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, और खैर मुझे भी नहीं पता था कि मैं डीएम हूँ या डीएफ हूँ। मुझे लगा कि अब देखो जर्नी में तो चलो नए नए आए थे तो नहीं पता था, है ना। तो मुझे लगा मैं डीएफ ही हूँ क्योंकि मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो गई है, और मैं डीएफ ही होंगी, और मैं तो गर्ल भी हूँ तो मैं डीएफ ही हूँ। और इमोशन साइड मेरी उस टाइम बाहर आ गई, मुझे लगा मैं डीएफ ही हूँ। अब मैंने अपने आप को डीएफ समझ के हील करा। अच्छा देखो एक चीज़ और है, अगर मुझे पता चल जाता कि मैं डीएम हूँ तो शायद मैं भाग भी जाती, मैं इनर वर्क भी नहीं करती। मैं आपको ये भी चीज़ बोलूँगी। तो देखो डिवाइन प्लान हमेशा बहुत बेस्ट होता है। मेरे केस में तो डिवाइन प्लान सच में बहुत बेस्ट था। डिवाइन ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच समझ कर ही शायद उन्होंने मुझे उस टाइम रिवील नहीं करा कि मैं डीएम हूँ या डीएफ हूँ, क्योंकि अगर वो रिवील कर देते तो शायद मैं इतनी हीलिंग नहीं करती, है ना। तो मैंने अपने आप को डीएफ समझ कर ही हील किया, ठीक है। अब देखो अब मेरे लिए चैलेंजिंग क्यों था ये जर्नी, क्योंकि मैं भले ही अपने आप को डीएफ समझ रही थी, लेकिन मेरा जो नेचुरल ट्रेड था वो तो डीएम एनर्जी का था ना। अब जब मैं हीलिंग करती तो मैं हर एक चीज़ में डाउट करती। अब जब मैं जितने भी लोगों के चैनल्स में देखती तो मैं ब्लाइंड फॉलो नहीं करती थी किसी को, मतलब मैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ, आप ये कह लो कि मुझे कुछ ना कुछ उस इंसान में कुछ ना कुछ मुझे ऑफ लग ही जाता कि लाइक समथिंग इज़ ऑफ, है ना। मैं किसी को जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं किसी का वीडियो देख रही हूँ, उसमें उन्होंने बोला कि कुंडलिनी एक्टिवेशन के ये साइंस होते हैं, तो मैं उस चीज़ को बैठ के एक्सपेरिमेंट करती अपने ऊपर कि अब मैं कुंडलिनी जब मेरा एक्टिवेट होगा तो अब मैं नोटिस करूँगी कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मैंने हर एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज करके समझा हर एक चीज़ को, है ना। मैंने ऐसा नहीं था कि लाइक कुछ भी इमोशंस आ रहे हैं निकल गए हैं मैं इग्नोर कर रही हूँ, नहीं। मैंने उस चीज़ को फील करा, फील करके मैंने अपनी जो मैंने डायरी बना रखी थी उसमें मैंने लिखा कि ओके अभी मुझे ये इमोशंस फील हो रहे हैं, और अभी जैसे कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा है तो यहाँ पे मुझे ये साइंस मिल रहे हैं, है ना। तो अब जैसे कि मैंने अपनी जर्नी में ही शुरुआत में जब मुझे इनर वर्क की नीड थी, मुझे इनर वर्क चाहिए था, तो जब मैंने यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं, ठीक है। अब आज जाकर तो पता चलता है कि वो सब चैनल फेक थे, लेकिन फिर भी चलो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था। तो अब जब मैंने उन लोगों से इनर वर्क मांगा, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बताइए। तो अब जैसे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहती, 2-3 लोगों से मैंने इनर वर्क, 2 लोगों से मैंने इनर वर्क लिया था। एक से तो मैंने बहुत छोटा सा लिया था, और एक से तो खैर उनको तो क्या ही कहना, वहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, वहाँ तो पूरे पैसे मेरे बर्बाद हो गए और सीखने को कुछ नहीं मिला। तो एक लोगों से जब मैंने इनर वर्क लिया था
उनसे सिर्फ मैंने एक सेशन लिया था। सेशन में मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये वाली हीलिंग करनी है, आप मुझे इसका नमक दे दो। अब मैंने उनसे बोला था कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे समझना है, आप मुझे प्लीज़ ये चीज़ बता दो कि मैं इमोशंस को कैसे समझूँ, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते, तो आप ऐसा करो, आप ये वाला मंत्रा पढ़ना स्टार्ट कर दो, इतने दिन आपको इतने मंत्रा की चैंटिंग करनी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको फ़ीस दी, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि आपको ये वाला मंत्रा पढ़ना है, दैट्स इट, सेशन ख़त्म। अब मेरे सामने मंत्रा था, अब मैं हूँ डीएम एनर्जी में, भले मैं उस टाइम अपने आप को डीएफ समझ रही हूँ, लेकिन मेरा जो नेचुरल ट्रेट है तो वो मेरा नेचुरल ट्रेट रहेगा ना। अब मैं खुद को डीएम समझ रही हूँ, अब मेरे सामने वो मंत्रा रखा हो, मैं अब समझ नहीं पा रही भाई मैं इसको क्या करूँ। अब मुझे ना वो चीज़ मेरे अंदर आ ही नहीं रही कि मैं उसको बैठ के पढ़ूँ, क्योंकि डीएम एनर्जी को चाहिए होता है लॉजिक, उसको अगर हीलिंग भी करनी है ना तो वो अपने आप को लॉजिक से हील करेगा, ठीक है। अब जैसे उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मंत्रा चैंटिंग करो, अब ऐसा नहीं है कि मुझे मंत्रा चैंटिंग पसंद नहीं है या फिर मैं मंत्रा चैंटिंग के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में ये आया कि जब मैं अपने इमोशंस को समझना चाहती हूँ तो इसमें मंत्रा चैंटिंग क्या करेगा। मंत्रा चैंटिंग तो चलो मैंने कर ली, वो तो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं उसके लिए मैं क्या करूँ, लाइक उस चीज़ को मैं कैसे हील करूँ। इसको हील करने का तो कोई तरीका इन्होंने बताया ही नहीं मुझे, है ना। जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे तो वो आपको एक्सपेरिमेंट देते हैं करने के लिए, तो मुझे लगा ऐसा कुछ देंगे ये, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुझे एक मंत्रा पकड़ा दिया। अब मैंने उस मंत्रा को किया भी नहीं। अब मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, मैं अपनी हीलिंग ना खुद से करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा। और जब भी मैं डीएफ लोगों के वीडियोस देखती, जितनी भी जो डिवाइन फेमिनिन जो कोचेज है, जब मैं उनकी वीडियोस देखती तो हर एक चीज़ में उन लोगों ने इमोशंस को इतना ज़्यादा लेबल कर रखा है। फील करो, कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में आप फील करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी हो रहा है आप मेडिटेशन। अरे यार, मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि मैंने कहा यार मैं कैसे हील करूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे से तो वो चीज़ नहीं हो रही है कि लाइक हर एक कोई भी इशू है मेरी लाइफ में, अब हर चीज़ में तो मैं मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन में नहीं बैठ सकती ना, मुझे उसका प्रॉपर एक 3D में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए मुझे उस चीज़ के लिए। तो अब एज अ डीएम, मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था कि मैं डीएम हूँ, है ना। अब जो लोग जिन लोगों ने, एक दो लोगों ने मेरा सेशन लिया, तो जब उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में मुझसे पूछा कि तुमने अपने डीएफ के साथ में क्या करा था, लाइक उन मतलब वो तो मेरे डीएफ को डीएम समझ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने अपने डीएम के साथ में क्या करा। फिर वो मुझसे कह रहे हैं, एक दो लोगों ने मुझसे एक लोगों ने तो मुझसे बोला भी था कि डिवाइन फेमिनिन ऐसी हरकतें नहीं करती है, या तो तुम डिवाइन फेमिनिन हो ही नहीं, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो। क्योंकि अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है इस जर्नी में, जो डीएम होता है वो जनरली अपनी जो डिवाइन फेमिनिन है ना उसको हर्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैं बॉडी की बात नहीं कर रही, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जैसे अब कोई कोच मेरा कोई सेशन ले रहा है, जब उसने सुना कि मैंने अपने डीएम को इतना हर्ट कर दिया तो वो लोग मुझे गलत जजमेंट देने लग जाते हैं। तो खैर मैं उस बारे में तो बात नहीं करूँगी अभी आप लोगों से बहुत ज़्यादा डीप में। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डीएम लोग होते हैं वो उनका जो नेचुरल ट्रेट होता है वो कैसा होता है ना। तो डीएम जो होता है ना उसको हर एक चीज़ में चाहिए होता है लॉजिक, उसको वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझता है। आप उसको बोल दोगे कि तुम 10-10 घंटे बैठ के मेडिटेशन कर लो तो वो उससे नहीं होगा। अब जैसे आप लोगों के सवाल होते हैं कि जो डीएम होते हैं उनको अपनी फीलिंग्स को समझने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि देखो उनका जो प्रोसेस होता है ना वो स्लो होता है, ठीक है। डीएफ जो होती है ना वो तुरंत के तुरंत डिवाइन से कनेक्ट कर लेती है, लेकिन डीएम को चाहिए होता है एक्सपीरियंस, फिर वो ब्रेक लेगा, फिर वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वो समझेगा, ठीक है। तो डीएम जो होते हैं ना वो जो डीएफ होती है ना वो फील पहले करती है, ठीक है, और समझती भी हैं। डीएम जो होते हैं वो भी फील करते हैं, लेकिन वो समझ बाद में पाते हैं, उनको समझ में बाद में आता है, समझ रहे हो। अब जैसे मेरे साथ में क्या था कि मुझे भी एंजल नंबर्स वगैरह दिखते थे तो मैं बहुत इग्नोर करती थी, बहुत ज़्यादा। मैं कहती थी अरे ये सब फालतू बकवास की बातें हैं, मैं इन सब चीज़ों में इतना नहीं पढ़ती थी। अब जैसे कि मेरे साथ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, कि जैसे मेरे साथ में क्या होता था कि मेरे साथ में भी बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस जर्नी में आने से पहले भी मेरे साथ जब हॉरर इंसिडेंट होते थे, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कमरे में अकेले रात में बैठी हूँ, रात के 2 बजे, क्योंकि देखो होता क्या था कि मेरी भी पहले रात रात भर जागने की आदत रहती थी जब मैं हॉस्टल में रहती थी। तो अब जैसे कि कुछ हॉरर एक्टिविटी हुई, जैसे मेरा जो पुराना वाला जो मेरा हॉस्टल था ना, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो जो मेरा वो हॉस्टल था, तो हमने सुना था कि वहाँ पे जैसे किसी ने सुसाइड वगैरह कर रखा था, ठीक है। तो अब जैसे मैं अपने उस रूम में बैठी रहती थी, तो अब जैसे कोई हॉरर एक्टिविटी हुई, दूसरे रूम से आवाज़ आई, रात में कुछ हुआ, तो मेरी जो बाकी फ्रेंड्स थे ना वो डरने लग जाते थे तुरंत। और मैं बैठ के सोचती थी, मैं कहती थी नहीं, अब मैं उस चीज़ में भी लॉजिक ढूंढती थी कि नहीं ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। और अगर कोई भूत है भी तो मुझे प्रूफ तो मिलना चाहिए उस चीज़ का। तो जब तक मुझे किसी चीज़ का कोई 3D प्रूफ नहीं मिलता, मैं ब्लाइंडली उस चीज़ को कभी फॉलो करती ही नहीं थी। अब मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं इस जर्नी में आई हूँ तो
मुझे डिवाइन ने बहुत बुरी तरीके से अवेकन करा, ठीक है। लाइक मेरे अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा चेजिंग एनर्जी डाल दी मेरे ट्विन के लिए, इतनी चेजिंग एनर्जी कि जब मैं डीएफ लोगों को देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि डीएफ लोगों में इतनी चेजिंग क्यों नहीं है जितनी चेजिंग मेरे अंदर थी। मैं तो भाई अपने ट्विन को इतनी गंदे तरीके से मतलब एकदम चेज़ कर रही थी, क्योंकि पहले मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई तो पहले मैं चेजिंग में आई। तो मेरा चेजिंग इतना ज़्यादा क्यों था? फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो चेजिंग था ये भी डिवाइन का प्लान था, क्योंकि इस जर्नी में हमें किसको कितना चेज़ करना है ये डिवाइन ही प्लान करते हैं, और आप तब तक चेज़ करते हो जब तक आप वो लेसन सामने वाले से नहीं ले लेते। तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिलवाए गए मेरे ट्विन की तरफ से, ठीक है। खैर जितना ट्रिगर्स मुझे उनकी तरफ से मिला उससे भी ज़्यादा ट्रिगर तो खैर मैंने उनको दिया, ठीक है। तो डीएम डीएफ एक दूसरे को देखो ट्रिगर्स तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो डीएम होते हैं ना उनको उनके साथ में पता है बहुत इशू होता है। क्यों? क्योंकि होते वो देखो प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, 3D में लॉजिक चाहिए होता है उनको, और उनके साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं वो 5D की हो रही होती हैं, लाइक ड्रीम आना और ये सब चीज़ें होना, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लगा इनिशियल स्टेज में, मतलब जब मैं इस जर्नी की इनिशियल में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा खुद को समझने में। लेकिन चलो जैसे जैसे मेरी जो डीएफ साइड है वो ओपन हुई तो मैंने उन चीज़ों को समझा भी। लेकिन प्रॉब्लम उन डिवाइन मस्कुलाइन्स के साथ में होता है जिनकी जो अवेकनिंग होती है वो बाद में ट्रिगर होती है, जिनकी डीएफ की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं ना वो काफ़ी लेट रियलाइजेशन में आते हैं, उनको काफ़ी टाइम लग जाता है ना। अब जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो गई तो मैं उस चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी समझ रही थी। एक तो देखो मैं फीमेल बॉडी में हूँ तो लड़कियाँ वैसे भी थोड़ा सा इमोशनल तो देखो होती ही है लड़कियाँ, भले ही वो डीएम एनर्जी में ही क्यों ना हो, है ना। तो मेरी जर्नी में ना इसी वजह से शायद मैंने चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करी थी। और जो डीएम का जो ईगो होता है वो सिर्फ उनका फियर होता है। आप लोग ये मत समझा करो कि मेरा डीएम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। अब देखो डीएम लोग ना नेचुरली बहुत ज़्यादा डिटैच होते हैं। अब जैसे मेरे पास डिवाइन फेमिनिन्स आती हैं, कहती हैं कि मैम हमारा जो डीएम है ना वो हमारे सामने ही मतलब दूसरी दूसरी लड़कियों को लाइक करेगा, उनकी फ़ोटोज़ को लाइक करेगा, उनके बारे में बात करेगा, हमसे फ्लर्ट करेगा कि तुम अपने किसी दोस्त का नंबर दे दो। तो जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ ना तो फिर मुझे याद आता है यार ये हरकतें तो मैंने भी कर रखी थी अपनी इनिशियल स्टेज में, कि मैं भी अपने ट्विन को मैं बोलती थी कि यार तुम्हारा वो जो फ्रेंड है ना बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर तुम्हारा जो भाई है बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं मजाक मजाक में उनसे कहती कि ऐसा है तुम ना अपने भाई की शादी मेरे से करा देना। तो जब मैंने ऑब्ज़र्व करा कि मतलब मैं ऐसे क्यों करती थी, अभी जैसे मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया कि मैंने ऐसे क्यों करा, तो मैंने क्या फाइंड करा कि लाइक वो तो मेरा एक फ्लर्टी नेचर था, वो तो मेरा एक डिस्टॉर्टेड साइड था, कि इसी वजह से मैं अपने ट्विन को ऐसे बोलती थी। बट वो थे एकदम डीएफ एनर्जी में, है ना। तो उनको वो चीज़ें बहुत हर्ट करती। अब इस चीज़ को मैं नहीं समझ पा रही थी कि उनको वो चीज़ हर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिकल थी, मैं सोचती थी कि यार एक मजाक ही तो है। अब सामने वाला इंसान जो है बहुत इमोशंस में है तो वो उस चीज़ को उस तरीके से ले पा रहा है जो कि मैं नहीं समझ पा रही। मुझे लगा अरे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैंने मजाक में बोल दिया। अब सोचो लेकिन वो मजाक सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है। तो डीएम लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना कि फ़ोटोज़ को लाइक करना, ये करना वो करना, तो वो इतना डीपली नहीं सोचते, इतना मतलब उनके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, वो इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इस चीज़ से। लेकिन उनकी जो डीएफ होती है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन मस्कुलाइन्स की जो अवेकनिंग होती है वो अलग क्यों होती है, ठीक है। अब जैसे एक डीएफ थी, उनका सवाल था कि हम मेरे जो डीएम है वो स्पिरिचुअली तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, वो 7th क्लास भी करते हैं, लेकिन इस जर्नी की अवेकनिंग उनकी नहीं हुई है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है और ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा होता भी है? तो देखो समझने की कोशिश करो। जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना वो इमोशन से बिल्ड होती है, उसका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे डिवाइन के लिए बहुत ईजी होता है डिवाइन फेमिनिन को अवेकनिंग देना, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन बहुत जल्दी बिलीव कर लेती है कि हाँ ये जर्नी जैसा भी कुछ होता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन के साथ में क्या होता है, उनकी जो जर्नी होती है ना वो आउटर चीज़ों से रिफ्लेक्ट करती है, एक्शन ओरिएंटेड होता है जो डीएम होता है, उसको रियलिटी देखनी होती है, उसको स्टेबिलिटी 3D वर्ल्ड में उसका फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब डीएफ की अवेकनिंग अंदर से शुरू होती है तो उनका जो होता है वो सोल ट्रिगर होता है। लेकिन जब डीएम की अवेकनिंग होती है ना तो उनको बाहर की सिचुएशन से उनको लाइफ में ट्रिगर मिलता है। अब जैसे मेरे केस में क्या था, मुझे बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला, ठीक है। जैसे ही मैं अपने ट्विन से मिली हूँ तो मैं थर्ड पार्टीज़ में जब मैं गई हूँ तो वहाँ से मुझे लेसन्स मिले, वहाँ से मुझे रिजेक्शन मिला, वहाँ से मुझे ट्रिगर्स मिले, तब मैंने इस अवेकनिंग को और ज़्यादा डीपली मैंने समझा, ठीक है। भले ही उस टाइम मुझे लग रहा हो कि मैं डीएफ हूँ, लेकिन मेरे साथ जो भी अवेकनिंग का जो भी प्रोसेस हुआ है वो डीएम एनर्जी वाला ही मेरे साथ में हुआ है। तो
भले ही आपका जो डीएम है वो कितना भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अवेयर हो, लेकिन उनकी जो अवेकनिंग होती है वो प्रैक्टिकली शॉक होती है, उनको प्रैक्टिकल शॉक मिलते हैं जर्नी में, ठीक है। जैसे डीएफ होती है ना, वो मेडिटेशन में बैठेगी, उसको साइंस मिलेंगे, एंजल नंबर्स में मिलेंगे, तो वहीं से भी वो अवेकन हो जाएगी। उसको और ज़्यादा आउटर ट्रिगर्स की उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिर्फ उसका डीएम ही उसको इग्नोर करेगा, है ना, ये सब चीज़ें करेगा। लेकिन डीएम का जो सिस्टम होता है ना वो ऐसे काम ही नहीं करता, क्योंकि जब डीएम अवेकन होता है ना तो वो ऐसा होता है ना कि अपनी डीएफ से वो रन करता है, क्योंकि वो कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो उससे बर्दाश्त होती नहीं है, तो वो जाएगा थर्ड पार्टीज़ में, और फिर वो जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं वो उसको ट्रिगर करती हैं डीएम को, है ना। तो डीएम की लाइफ में क्या होता है, जब वो लॉस पे जाता है, जब उसको इंसल्ट मिलती है, जब उसको धोखा मिलता है, ठीक है, तो वहाँ से उसकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। तो जब उसको बाहर की चीज़ों से जब वो उसको तोड़ा जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स में या फिर उसके करियर में या फिर उसके ईगो में, जैसे वो ऑफिस में है तो वहाँ पे लोग उसको ट्रिगर कर रहे हैं, घर में है तो घर में उसको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, है ना। तो डीएम की जो अवेकनिंग होती है वो ऐसी ही होती है। और वही मैं सोचती थी कि मुझे तो कोई तोड़ पाया नहीं, तो ये जो इतने जो मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये बाहर से इतने ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं। ऑफिस में जा रही हूँ तो वहाँ इतने सारे कार्मिक्स हैं, घर पे हूँ तो यहाँ इतने सारे कार्मिक्स एक्टिवेट हो गए हैं। तो मेरी जो अवेकनिंग हुई है वो इन्हीं सारी चीज़ों में, मतलब मेरा जो ईगो डेथ हुआ है वो इन्हीं सब चीज़ों में हुआ, है ना। तो डीएम की अवेकनिंग तब ट्रिगर करती है जब वो इमोशनली कोलैप्स फील करते हैं और उनको रियलिटी हिट करती है, ठीक है। अब ये रियलिटी किसी भी फॉर्म में इनको हिट कर सकती है, जैसे फैमिली होती है, फैमिली ने इनको इतना ज़्यादा उनको ट्रिगर दे दिया, तो उस सेंस में भी इनका जो एक रियलिटी है वो उनको हिट करती है, ठीक है। और जो डीएम होते हैं ना वो अपनी जर्नी को कभी भी स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे लेबल करते ही नहीं हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के समझने के लिए। डीएम को पता भी नहीं होता है कि वो अवेकनिंग में है, सबसे बड़ी बात, डीएम को पता भी नहीं होता कि वो अवेकनिंग में है। अब जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे तो जैसे ही मैं अपने ट्विन से मिली हूँ तो मेरे सामने तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के जितने भी वीडियोज़ हैं ये सब मेरे सामने आने लग गए थे। तो जब मैं ये सब वीडियोस सुनती थी तो मुझे बिलीव ही नहीं होता था। मैं इसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करती, मैं भागने की कोशिश करती, रन करने की कोशिश करती। लेकिन देखो अब मज़े की बात यह है कि उस टाइम पे मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो ट्रिगर हो गई, तो अब मेरे अंदर के इमोशंस बाहर आ रहे थे, है ना। मैं इमोशन से हर एक चीज़ को देख रही थी। तो अगर वो इमोशंस मेरे नहीं ट्रिगर हुए होते, मैं अपने डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में ही रहती, तो शायद मैं इन सब चीज़ों को फिजूल समझ के मैं इग्नोर कर देती और शायद मैं कभी अवेकन हो ही नहीं पाती, ठीक है। क्योंकि डीएम जो होते हैं ना, जब वो अवेकन हो रहे होते हैं ना तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो अवेकनिंग में है, वो बस कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, ठीक है। डीएफ जो होती है वो उसको एक लेबल दे देती है कि हाँ मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हूँ। डीएम जो होता है ना उसको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरी लाइफ बहुत अजीब चल रही है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। और जब उसके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी के जब तक उसको वीडियोस नहीं मिलते हैं ना तो वो चीज़ को समझ में भी नहीं, उसको समझ में भी नहीं आता कि लाइक ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है। और जब तक एक जो डीएम है वो स्पिरिचुअलिटी में कितना भी अवेकन हो जाए, लेकिन जब तक उसको नहीं पता चलेगा कि वो उसके साथ में जो हो रहा है वो ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से हो रहा है, सामने वाला जो इंसान है वो उसकी डिवाइन फेमिनाइन है, तब तक वो पर्सन कंफ्यूज ही रहेगा, क्योंकि डीएम को चाहिए होता है लॉजिक। अब जैसे मेरे केस में क्या हुआ, मैं यहाँ तक पहुँची, ठीक है, और मैं अपने जो ट्विन है मैं उनको अभी तक डीएम ही समझ रही थी, अपने आप को डीएफ समझ रही थी। अब उस चक्कर में मैंने कभी अपने ट्विन के लिए एक्शन लिया नहीं, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को मैंने कभी खुद एक्नॉलेज नहीं करा, उसको एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन जैसे ही मुझे सारा सिनेरियो समझ में आया, जैसे ही डिवाइन ने मुझे दोबारा से ट्रिगर देके मुझे समझाया कि तुम एक डीएम हो, और जब मैंने सारी चीज़ें बैठ के समझी कि मैंने कहाँ कहाँ पे उनको हर्ट किया, फिर मैंने एक्शंस को समझा कि डीएम एनर्जी के एक्शंस तो देखो ऐसे होते हैं, और जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से चेकआउट करा तो मुझे ये रियलिटी हिट करी कि ओके मैं डीएम थी। अब सोचो ज़रा, मैं इतनी स्पिरिचुअली अवेयर थी, मैं सबको सेशंस भी दे रही थी, मैं लोगों को गाइड भी कर रही थी और लोग आगे भी बढ़ रहे थे अपनी जर्नी में, है ना। लेकिन अब नॉर्मल सी बात है ना कि डीएम की अवेकनिंग जब तक नहीं होगी, जब तक डीएम को समझ में नहीं आएगा कि वो डीएम है, तो वो अपने डीएफ के लिए कभी एक्शन नहीं ले पाएगा, है ना। तो मेरी जो डीएफ थी वो रिसीविंग मोड में थी। उनका सिंपल लॉजिक था कि मेरा जो ट्विन है वो कभी ना कभी मेरे लिए एक्शन लेगा। अब जब ट्विन को पता ही नहीं है कि वो डीएम है तो वो एक्शन कैसे लेगा। तो इसी वजह से डीएम लोगों को चाहिए होता है लॉजिक। अगर आप उनको बता दो कि तुम एक डीएम हो और तुम्हारे ये सारे काम है, तुमको यहाँ एक्शन लेना है, तो वो ज़रूर एक्शन लेते हैं। लेकिन जब उनको पता ही नहीं है कि वो डीएम है, क्या हो रहा है उनके साथ में, तो वही है कि फिर वो एक्शन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे जो डीएम होते हैं, जो उनकी अवेकनिंग होती है बहुत अलग होती है डिवाइन फेमिनाइन से।
डिवाइन मस्कुलाइन्स बहुत रेयर ही होते हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं। मैंने खुद अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हील किया है, मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे गई हूँ। मैंने कभी मंत्रा जाप नहीं किया अपनी जर्नी में, और आज मुझे इसका लॉजिक समझ में आता है कि मैंने क्यों नहीं किया। अभी जैसे डिवाइन फेमिनिन्स मेरे पास आती हैं तो मैं उनको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। अपने आप को प्रैक्टिकली हील करो, 3D ना वर्क करो। मैं उनको बोलती हूँ 3D ना वर्क करो, ठीक है। और मैं उनको बोलती हूँ कि सिर्फ 5D में नहीं घुसे रहना है, 3D ना वर्क भी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद अप्लाई करी थी क्यों, एज अ डीएम एनर्जी, है ना। तो जब मैं डिवाइन फेमिनिन्स को डांट लगाती कि तुम लोग क्यों डीएम को इतना चेस करते हो, तो वो 1-2 डीएम लोगों ने मुझसे बोला कि मैम आप इतना डिटैच कैसे हो अपने डीएम से, क्योंकि जनरली तो डिवाइन फेमिनिन इतनी डिटैच नहीं हो पाती, है ना। तो मुझसे लोगों ने पहले भी बोला, लेकिन मैंने कभी, अब देखो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, तो जो चीज़ें जब रिवील होनी होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी। तो मेरे केस में भी वही हुआ, है ना। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं वो बहुत रेयर ही मतलब मंत्रा चैंटिंग या फिर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली खुद को हील करने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और वही जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गॉड के करीब होती हैं, वो नेचुरली गॉड से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली होती हैं। और मैं तो पहले ऐसी थी कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी, लाइक गॉड, भगवान, पूजा पाठ, कभी मैं इन सब चीज़ों में इतना गई नहीं हूँ। मतलब अवेकनिंग होने के बाद जब डीएफ साइड मेरी नेचुरली बाहर आई है तब तो मैंने किया है, लेकिन उसके पहले मैंने कभी नहीं किया। और अभी आप देखो कि लाइक मेरे अंदर अभी डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों बैलेंस में है, बट स्टिल जैसे कि मेरा जो एक मेरी जो कोर डोमिनेटिंग एनर्जी है वो डीएम एनर्जी है। इसी वजह से मैं अभी मैं डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही हूँ, और मेरे अंदर डीएफ भी है प्लस डीएम भी है, लेकिन डीएम एनर्जी मेरे अंदर ज़्यादा है क्योंकि मेरा जो कोर एनर्जी है वो डिवाइन मस्कुलाइन का है। तो अभी मैं फ़ील करती हूँ कि लाइक अभी भी मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये सब चीज़ें नहीं करती, है ना। लाइक एक लड़कों के जैसे रहना, ठीक है। अभी भी जैसे कि मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो या तो मैं ठीक से नहीं बनाऊँगी, मतलब बनाती तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन जैसे मैं बनाऊँगी तो लड़कियों के अंदर क्या होता है कि लाइक वो अच्छे से बहुत देख रेख करके चीज़ों को वो हैंडल करती हैं, पर मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मैं जाऊँगी तो पता चला मैं किचन में ही इतना ज़्यादा गंदा कर दूँ, जैसे लड़कों के ट्रेट्स होते हैं। मैं अब देखो इस चीज़ को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि जो बहुत अच्छी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरे अंदर वो एक मस्कुलाइन के जो ट्रेट्स होते हैं वो मेरे अंदर ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं जैसे कि अभी मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो मैं कभी खाना नहीं बनाती, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। और मैं चाय भी बनवाती हूँ तो अपने भाई से बोलती हूँ, उसी को मैं बोलती हूँ कि तुम जाके चाय बना दो, ठीक है। मैं खुद कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि खुद मुझे ऐसा लगता है कि किचन वाले काम, ये घर वाले काम मेरे लिए बने ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो मैं एक फीमेल बॉडी में हूँ, लेकिन है तो मेरे अंदर डीएम एनर्जी ही ना, तो जो ट्रेट्स मेरे अंदर होंगे वो मस्कुलाइन एनर्जी के ही होंगे ना। तो मेरे अंदर अभी जो देखो डीएफ वाले जो नर्चरिंग ट्रेट्स हैं वो कम हैं, लेकिन जो डीएम के जो ट्रेट्स हैं ना वो मेरे अंदर ज़्यादा हैं। तो अभी मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक डिवाइन मस्कुलाइन ही हूँ। तो आप लोग जो समझते रहते हो कि हम इतना सारा इनर वर्क करेंगे, हम अपने आप को वो ज़्यादा इतना सारा मंत्र जाप करेंगे तो हमारा जो डीएम है वो नेचुरली हील हो जाएगा। देखो जिसने भी ये जो कॉन्सेप्ट बना रखा है ना कि आप इनर वर्क करो, आपका जो ट्विन है उसकी भी अवेकनिंग आपके साथ ही होने लगेगी, उसको इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एकदम टोटली गलत है, मैं आपको बता रही हूँ फिर से क्यों। क्योंकि देखो डिवाइन फेमिनिन्स जो अपना इनर वर्क करती हैं वो अपने आप को इवॉल्व करने के लिए करती हैं। डीएम की जो अवेकनिंग है वो डिवाइन ही ट्रिगर कर पाते हैं, क्योंकि देखो जब तक डिवाइन फेमिनिन हाथ में हाथ रख के बैठी है उधर डीएम की भी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होगी। देखो डीएफ का जो इनर वर्क होता है वो सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन्स की अवेकनिंग को ट्रिगर करता है, उनको हीलिंग नहीं देता है। समझने की कोशिश करो, आप लोग इसी मिथ में कंफ्यूज रहते हो। ये जो मिथ फैला रखा है लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी पे कि मतलब डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करेगी तो डीएम भी अवेकन होता जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो अवेकनिंग है वो सिर्फ आपके डीएम की अवेकनिंग को ट्रिगर करता है। डीएम को अपना जो इनर वर्क है, डीएम को उनके जो लाइफ लेसन हैं वो खुद ही लेने पड़ते हैं। और डीएम जो होते हैं बहुत ज़्यादा देखो प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी अवेकनिंग टफ होती है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि देखो डीएम को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, आउटर ट्रिगर्स डीएम को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और मेरी भी अवेकनिंग बहुत टफ रही है क्योंकि मुझे भी आउटर चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर्स मिले हैं। तो जब डीएम जो होता है ना, जब वो अवेकन हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा, इमोशनली वो स्टेबल होने लगता है, अपनी लाइफ को सीरियसली लेने लगता है। उसके अंदर एक एक्शन ओरिएंटेड वाली जो एनर्जी होती है वो होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है डीएम, अपने लॉजिक को और इमोशंस को बैलेंस में रख के डिसीजन लेता है, ठीक है। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं ना वो स्पिरिचुअल इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। वो रियलिटी को इतना डीपली फेस करना जानते हैं कि वही उनकी स्पिरिचुअलिटी बन जाती है, आप काइंड ऑफ ऐसे समझ सकती हो, ठीक है। अभी जैसे देखो मैं हूँ, यहाँ तक आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इनर वर्क नहीं करती, लाइक
अगर मुझे कोई कह दे कि तुम 4-4 5-5 घंटे बैठ के मेडिटेशन कर लो, तो मेरे से नहीं होता वो चीज़। मेरी जो सोल है उस चीज़ को डिनाई कर देती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप लोग जो डिवाइन मस्कुलाइन को अपने बारे में अपने जैसा बनाने में लगे रहते हो ना, तो ये वाली गलती मत करो। डीएम का जो पाथ है वो अलग है, उनकी अवेकनिंग का जो पाथ है वो अलग है। वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अपने आप को हील करते हैं, तो उनको उनका पाथ आप लोग चूज़ करने दो, ठीक है। डीएम की अवेकनिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। और जितने भी डीएम लोग हैं, आपको जो आउटर से जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को समझो, उस चीज़ पे काम करो। क्योंकि देखो, अगर आप लोग भागोगे तो उतने ट्रिगर्स मिलेंगे। मुझे भी पता था, मैं जितना भागती थी मुझे उतने ट्रिगर्स मिलते थे। एक टाइम बाद मैंने भागना ही बंद कर दिया, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं कभी कभी वो कंट्रोलिंग वाला इशू आ जाता है। डीएम लोगों के अंदर एक कंट्रोलिंग वाला इशू होता है, ठीक है। वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे मेरे अंदर भी कभी कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में वो कंट्रोलिंग वाला जो एक नेचर है वो मेरे अंदर आ जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। जितने भी डीएम लोग हैं, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं अभी, जो लेसन्स डिवाइन आपको दे रहे हैं, उस चीज़ को नोट करो, वहाँ पे एक्शन लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, वो एक्शन तो इसीलिए नहीं लेते अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए, क्योंकि उनको लगता है ना कि अगर हमने अपने डीएफ के लिए एक्शन लिया तो हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे अंदर था, क्या इशू आ रहा था कि अगर अभी मेरी शादी हो जाती है तो फिर मुझे शादी करनी पड़ेगी, मुझे अपने ट्विन के घर जाना पड़ेगा, और फिर पता है मैं क्या क्या सिनेरियोज़ बनाने लगती थी। ऐसे मैं सिनेरियोज़ बनाती कि मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी, मुझे उसके घर में काम करना पड़ेगा, मुझे किचन संभालना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने कंफर्ट जोन में थी। डिवाइन मस्कुलाइन्स के साथ में इशू यही है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ठीक है। वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसी चक्कर में वो अपने डीएफ के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। मेरे अंदर भी सेम था। अब देखो, सोचने वाली बात देखो ये है, अब जैसे मैं एक गर्ल हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। तो अब मुझे नेचुरली देखो, मेरे घर वालों से भी वो शादी का प्रेशर मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैंने इसी वजह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं अपने ट्विन से मैरिज के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मैंने सरेंडर कर दिया डिवाइन को कि हाँ ठीक है, मैंने इसलिए आपको सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर मैं सच में एक मेल बॉडी में डीएम एनर्जी होती तो शायद मैं और ज़्यादा डिले कर जाती, मैं और ज़्यादा सोचती कि हाँ चलो कोई नहीं, आज नहीं, 1 साल बाद कर लेंगे, 2 साल बाद एक्शन ले लेंगे, 3 साल बाद ले लेंगे। तो मैं डिले पे डिले करती रहती। और वही चीज़ करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन्स, कि ये लोग इसी वजह से डिले करते हैं इतना, क्योंकि वो एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं, समझ रहे हो। तो अभी जैसे, तो चलो मैं तो गर्ल हूँ, तो मुझे तो नेचुरली मतलब अपने घर वालों से भी कभी कभी वो सुनने को मिल जाता है कि बेटा अब तो तुम्हारी एज हो रही है, तो तुम्हें शादी करनी है। तो जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो बहुत जल्दी सेटल होना चाहती है अपने डीएम के साथ में। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम क्या चाहती हो, तो मैं चाहती हूँ फ्रीडम। जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं ना, वो फ्रीडम चाहते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप लोग गलत मत समझना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन एक जो डीएम एनर्जी है ना, उसका ट्रेट मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फ्रीडम चाहती हूँ, है ना, आज़ादी। तो वही होता है डीएम लोगों के साथ में, उनको चाहिए होती है आज़ादी, ठीक है। तो अभी खैर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, अभी तो मैं फीमेल बॉडी में डीएम हूँ, तो मुझे तो देखो सरेंडर करना ही था, एक्शन भी लेना था, तो वो सब मैंने किया, ठीक है। तो अभी जो बाकी के जो डीएम लोग हैं, देखो आपको भी वही चीज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप लोग और ज़्यादा ट्रिगर्स खाने के लिए तैयार रहो। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो देखो, बात करते करते आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं और भी इस टॉपिक पे वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। मैं और भी अलग अलग वीडियोस में मैं आप लोगों से इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। डीएम एनर्जी और कैसे फील करते हैं, क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो खैर आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो प्लीज़ जितने डीएम लोग हैं, अपनी गलतियों को सीखो, समझो, उस चीज़ पर काम करने की कोशिश करो, ठीक है। और बैठे नहीं रहना है, देखो एक्शन तो लेना पड़ेगा, चाहे आज ले लो चाहे 6 महीने बाद ले लो। वही है कि जब डिवाइन के ट्रिगर्स मिलेंगे तो फिर आप एकदम से एक्शन लोगे, है ना। तो खैर यही समझाना था मुझे। और जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, आप लोगों ने भी समझा होगा कि जो डीएम हैं उनके जो ट्रेट्स हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आप लोग प्लीज़ अच्छे से अपनी हीलिंग करो, अच्छे से अपना इनर वर्क करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।